हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस विद सोंटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण घंटा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं उस पॉइंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका नाम है 1857 की क्रांति, या इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। ठीक है, इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे, जिसके कई कारण थे। जैसे निम्न कारण थे, जैसे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि पर भारतीय किसानों पर अत्यधिक शोषण किया। जिससे जमींदारों पर ये हो गया, कर्ज बढ़ गया, ये सब चीज़ का शोषण किया, जिसके कारण एक आर्थिक कारण था। सामाजिक कारण, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया तथा विधवा पुनर्विवाह चालू कर दिया। ठीक है, किस पर प्रतिबंध लगाया? तो सती प्रथा पर, नर बलि पर और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, किंतु विधवा पुनर्विवाह लागू किया, जिस कारण समाज में क्रांति की भावना पैदा हो गई। तीसरा था प्रशासनिक कारण। क्या है? प्रशासनिक कारण, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि हड़प नीति का किसने किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया। ठीक है, किसका पेंशन बंद कर दिया था? तो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण से सभी राजा अंग्रेजों के विरोधी हो गए। चौथा कारण है धार्मिक कारण। ठीक है, यह है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था? कि अंग्रेज जो थे वो ईसाई धर्म के प्रचारक थे। ठीक है, अंग्रेज ईसाई धर्म को मानने वाले थे, जिस कारण से भारतीय समाज विरोधी हो गए, क्योंकि कोई हिंदू धर्म को मतलब नहीं मानते थे। इस कारण से भारतीय समाज विरोधी हो गए। सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण था कि भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला पहनने पर रोक लगा दिया। जैसे सिख लोग बाला पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, हिंदू दाढ़ी रखते हैं, मूछ रखते हैं, इस प्रकार के चीज़ों पर रखने के लिए उन्हें प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और तत्कालिक कारण, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक कारण क्या था? नहीं, उस समय का सबसे बड़ा कारण क्या था? ये सब छोटे छोटे कारण थे, लेकिन 1857 क्रांति होने का सबसे बड़ा कारण जो था वो था अंग्रेजों ने जो बेस फील्ड राइफल था के स्थान पर इनफील्ड राइफल आया। जो पहले बेस फील्ड राइफल था उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया, और तभी यह अफवाह उड़ गया कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस में गाय की चर्बी, हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी लगी है, तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल पर सुअर की चर्बी लगी है। ठीक है, यानी हिंदू को जो राइफल दिया गया था इनफील्ड राइफल, उसमें गाय की चर्बी लगी थी कारतूस पर, और जो मुसलमानों को दी गई थी उस पर सुअर का चर्बी लगा हुआ था। और यह भी अफवाह था कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों को आटा दिया जाता है, जो भारतीयों को आटा दिया जाता है, उसमें गाय और सुअर के हड्डी का पाउडर मिला है। ठीक है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये अगर हुआ था तो सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ था ये क्रांति? तो ये हुआ था बैरकपुर छावनी, जो कि बंगाल में है। बैरकपुर छावनी के बंगाल में, यहाँ पर 34 नेटिव इन्फेंट्री यानी 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे ने इस कारतूस का उपयोग करने के लिए या प्रयोग करने के लिए मना कर दिया। जो गाय का चर्बी वाला जो कारतूस था उसको प्रयोग करने से मना कर दिया। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करने लगे? अंग्रेज लोग इन पर दबाव बनाने लगे कि नहीं, आपको यो यूज करना पड़ेगा। तो इसके दबाव में लेफ्टिनेंट बाज को और लेफ्टिनेंट हुज को मंगल पांडे ने गोली मार दिया था। मतलब मंगल पांडे को दबाव बनाया कि आपको यह यूज करना है, लेकिन यही दबाव से हटने के लिए मंगल पांडे ने क्या किया? लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दिया। ठीक है, किसे किसे गोली मारा था? तो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दिया था। ठीक है, जिस कारण इन्हें 8 अप्रैल 1857 को ही बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। कब फांसी दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को कहाँ फांसी दिया गया था? तो बैरक छावनी में। किससे फांसी दिया गया था? तो ये मंगल पांडे जी को फांसी दिया गया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो मंगल पांडे
यूपी बलिया का रहने वाला था और इस घटना के कारण यानी मंगल पांडे को जब फांसी चढ़ाया गया तो इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। ठीक है, जितने भी सारे सैनिक थे वो विद्रोह की भावना आ गई। इसके लिए यानी 1857 का विद्रोह करने के लिए 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया था। ठीक है, 30 मई को 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया था, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती। ठीक, कमल का फूल और चपाती। ऐसा पूछता है कि 1857 का विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल का फूल एवं चपाती। ठीक है, तो मेरठ के नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 20 जो थे नेटिव इन्फेंट्री के जवान जो कि मेरठ के थे, उन्होंने 10 मई को ही विद्रोह कर दिया। मतलब जीत दिया गया था ये 30 मई को 1857 को कि इसका विद्रोह होगा, लेकिन इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई को ही विद्रोह कर दिया। ये पूरी छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गई। मतलब मेरठ के पूरी छावनी को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गई और वहां की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। ठीक है, यानी मेरठ से जीतकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गई और छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को, आप समझिए यहाँ पर दिल्ली के बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। यानी सबसे पहले अगर किसी ने नेता विद्रोह किया तो वो थे मंगल पांडे मेरठ से, दूसरे बहादुर शाह जफर जिनको दिल्ली से घोषित किया गया। ठीक है, दिल्ली से विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। अब तत्काल वायसराय की बात करते हैं। मतलब उस समय वायसराय कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। यह प्रश्न मध्य निषेध बिहार एग्जाम में यानी 16 अक्टूबर को यह पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यह हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? यानी उस समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किन नेताओं ने कहाँ से विद्रोह किया और उनको दबाने वाले अंग्रेज सेनापति कहाँ थे। यानी जैसे दिल्ली से आपने अभी देखा यहाँ पर बहादुर शाह जफर को विजेता का घोषित किया, तो उसी तरह से दिल्ली से बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया। लेकिन इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? यानी दिल्ली का नेतृत्व जो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, उसकी क्रांति को दबाने वाला कौन था? जॉन निकल्सन एंड हडसन। इलाहाबाद से किसने किया था? तो लियाकत अली ने। इलाहाबाद से विद्रोह किसने किया था? लियाकत अली ने। लेकिन इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था? तो कर्नल नील था। ठीक है, कर्नल नील। लखनऊ से किसने विद्रोह किया था? तो लखनऊ से विद्रोह किए थे बेगम हजरत महल। ठीक है, यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसने कहाँ से विद्रोह किया था? लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल। और यहाँ पर इसको विद्रोह दबाने वाला सेनापति, अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो वो था कैंपवेल और लॉरेंस। कर्नल नील और कैंपवेल लॉरेंस जो था, ये दोनों विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। ठीक है, ये दोनों मर गए थे उसी समय। ग्वालियर। अगला है असम जो कि गुवाहाटी से दीवान मौनिक राम ने किया था। ठीक है, असम दीवान मौनिक राम ने किया था। जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से, जो कि पटना जिला आरा जिला में पड़ता है जगदीशपुर, बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह को दबाने वाले कौन थे? तो लिग्रांड थे। ठीक है, लिग्रांड। अगला है कि बिहार के पटना जिला से, आरा से जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह, लेकिन बिहार के पटना से पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने किया था। और जिसके विद्रोह को दबाने वाला टेलर था। पटना से पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोह किया था, जिसे दबाने वाला टेलर था। ठीक है, तीसरा अगला है कानपुर जो कि यूपी में है। नाना साहेब और तांत्या टोपे ने यहाँ से विद्रोह स्टार्ट किया था। कानपुर से विद्रोह किसने किया था? तो नाना साहेब एवं तांत्या टोपे। ठीक है, अब इस विद्रोह को दबाने वाले कौन थे? तो दबाने वाले थे कैंपवेल। ठीक है, कैंपवेल थे। अगला है झांसी से किसने विद्रोह किया था? तो झांसी से मनुबाई ने किया था, जिसे लक्ष्मीबाई, जिसे मनुबाई भी कहा जाता है। तो झांसी से लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था और यहाँ का जो विद्रोह दबाया था वो हीरोज था। ठीक है, कौन था? हीरोज। अब यहाँ देखते हैं कि झांसी जो थी, झांसी की राजधानी थी ग्वालियर। ठीक है, यह झांसी की राजधानी थी। तो यहाँ से गंगाधर राम से झांसी की शादी हुई थी, इसलिए यहाँ से भी इसी को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है कि कहाँ से विद्रोह किसने चालू किया था, यह प्रश्न हमेशा पूछता है। अगला देखेंगे
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। जैसे 1859 में तांत्या टोपे पकड़े गए, 1859 में तांत्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। जब तांत्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को लगा कि अब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इस क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? भामाशाह का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर, यानी पैसा देने वाला। भामाशाह किसे कहा जाता है? तो वो है असरचंद बढ़िया, असरचंद बढ़िया। इस विद्रोह में सबसे युवा शहीद कौन था? यानी 1857 की क्रांति में सबसे युवा शहीद कौन था? तो वो था हेमू कलानी। कौन था? हेमू कलानी, यानी सबसे नवयुवक था जो इस युद्ध में या जो इस विद्रोह में शहीद हुआ था, वो था हेमू कलानी। नाना साहब का बचपन का नाम, ये प्रश्न भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। नाना साहब का बचपन का नाम था धोंधू पंत। नाना साहब के बचपन का नाम था मंगल पांडे। का संगठन का नाम था जंग आजादी। एक एनफील्ड राइफल से पहले, एनफील्ड राइफल जिसमें गाय की चर्बी का कारतूस था और सुअर की चर्बी का कारतूस, उससे पहले सैनिकों को कौन सा राइफल दिया जाता था? ये था ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल दिया जाता था, ठीक है। कौन सा राइफल दिया जाता था? तो ब्राउन बेस राइफल दिया जाता है। एनफील्ड राइफल को लाने का श्रेय, यानी भारत में एनफील्ड राइफल को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो है हेनरी हार्डिंग। कौन था? हेनरी हार्डिंग। अगला है 28 अप्रैल 1858 को। कब? 28 अप्रैल 1858 को आपने अभी पीछे बताए थे कि बिहार में आरा जिला से, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था तो लिग्रांड को हरा दिया था, ठीक है। 28 अप्रैल 1858 को बिहार में वीर कुंवर सिंह ने लिग्रांड को हरा दिया, किंतु इनके हाथ में गोली लग गई, ठीक है। यानी वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण इन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, ठीक है। जिस हाथ में इनको गोली लगी थी वह हाथ इन्होंने काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी वीर कुंवर सिंह जब विद्रोह कर रहे थे उस समय, जब लिग्रांड ने को इन्होंने हराया था, उस समय में इनको गोली लग गई थी और जिस हाथ में इनको गोली लगी थी उन्होंने यह अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। अगला है 23 अप्रैल को बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 23 अप्रैल को बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में मनाती है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता का पहली लड़ाई था, यह किसने कहा था? जो कि 1857 की क्रांति था वह भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, यह बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। और यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है, यह किसने कहा था? तो यह डिजरायलिक नामक इतिहासकार ने कहा था। क्या कहा था? कि 1857 की क्रांति जो है यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है, यह किसने कहा था? डिजरायली ने। अब 1857 का विद्रोह का असफलता का प्रमुख कारण जानते हैं कि क्यों यह असफल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला था कि हथियार की कमी थी, भारतीयों के पास हथियार की कमी थी। संगठन का अभाव था, संगठन एक जगह से या एक मोटो से नहीं लड़ रहा था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नेतृत्व की कमी, इसका नेतृत्व करता कोई नहीं था, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था कि कैसे चलना है, क्या करना है। शिक्षितों का तटस्थ रहना, ठीक है, यानी न्यूट्रल, नहीं इधर न उधर। शिक्षित जो थे वो क्या हमको इससे क्या मतलब, इस प्रकार से कर कर मतलब रह गए कि नहीं, हमको साथ नहीं दिए। बहादुर शाह की पत्नी जो थी वो जीनत महल थी, बहादुर शाह की पत्नी जो जीनत महल थी वो सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी, जिससे अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप, अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से विरोध किए थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में हुई थी। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। मतलब क्या था कि एक देश के प्रति एकजुट होकर ये लोग नहीं लड़ रहे थे, ये लोग अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे हजरत महल से अवध छीन गया था, इसलिए हजरत महल वहां से की थी, हजरत महल से अवध छीन गया था, इसलिए हजरत महल लखनऊ से युद्ध विद्रोह कर दी थी, ठीक है। नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था तो ये अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे। वीर कुंवर सिंह की जमींदारी चली गई थी तो ये अपने जमींदारी वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। मतलब ये लोग सिर्फ अपना अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, सिर्फ सेल्फ के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए एकजुट होकर नहीं लड़ रहे थे। 1858 में महारानी एलिजाबेथ ने लॉर्ड कैनिंग को एक पत्र भेजा।
है ना, क्योंकि उसमें तत्काल वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग के एक पत्र भेजा और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जो 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बैठा था उसको समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड के महारानी को दे दिया गया। ठीक है, भारत का शासन किसको दे दिया गया, इंग्लैंड के महारानी को दे दिया गया। अगला है पील आयोग। पील आयोग जो था वो सेना का पुनर्गठन किया तथा सेना में राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या घटाकर नेपाली तथा पठान की संख्या कर दी। ठीक है, यानी पील आयोग द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया तथा सेना में राजपूत ब्राह्मणों की संख्या घटाकर नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। ये थे 1857 क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। एक बार पढ़ लीजिए, बहुत फायदा करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। ठीक है।